दोस्तों नमस्कार। सियासत का खेल दरअसल बड़ा अजीबो गरीब होता है। ये खेल दरअसल कभी घटता बढ़ता रहता है। गठबंधन बनते टूटते रहते हैं, साथी बनते बिछड़ते रहते हैं। लेकिन आज 9 मार्च की तारीख है और आज मैं ये आपसे बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल हमने देखा था कि कैसे तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ या फिर तमाम प्रमाणित चैनल ये दावा करने लगे थे कि कैसे मायावती कभी भी यानी कि 9 मार्च को इंडिया गठबंधन को दामन थाम सकती हैं। इंडिया गठबंधन के साथ वो 9 मार्च को ये ऐलान कर सकती हैं कि आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ये बोल दिया कि दरअसल बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले दम पे लड़ेगी और पूरी तैयारी से लड़ेगी, पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरी मोर्चा आदि बनाने की बात दरअसल अफवाह है और ये फेक न्यूज है। और उन्होंने मीडिया को दरअसल ये नसीहत देते हुए ये भी बोला कि मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण काम न करे, लोग सावधान रहें। ये बात उन्होंने बोल के राजनीतिक तौर पे एक नई हवा बिखेर। सवाल ये है कि इस ऐलान के बाद सियासी तौर पे किसको फायदा मिलने वाला है। ऐसा हमने देखा है कि मायावती ने जब भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा हो, चाहे वो 1993 का हो या 2019 का हो, समाजवादी पार्टी के साथ उनको हमेशा सियासी फायदा मिला है। मायावती का यूपी में एक रसूख है, उनका एक अपना वोटर है जो पूरी दमखम के साथ और एक इमोशन के साथ उनसे जुड़ा हुआ है। उनका ये वोटर इतना मादा रखता है कि अगर मायावती किसी के साथ खड़ी हो जाए तो आने वाले समय में चुनाव में उसी की विजय होती है। एक तरीके से देखा जाए तो मायावती का ये जो 12 से 13% का जो वोटर है, ये सियासत में, खास करके यूपी की सियासत में एक बहुत मायने रखता है। हमने ये देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जो हैं, ये बड़े बड़े राजनीतिक तौर पे या फिर इतिहास भी इसका गवाह रहा है। जिसने इस 80 लोकसभा सीटों पे बेहतर तरीके से काम कर लिया या फिर इस पे चुनाव लड़ लिया, दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसमें क्या, इसके ऐलान के बाद ये जो फायदा है वो सीधे बीजेपी को मिलने वाला है या फिर इंडिया अलायंस के साथ मायावती का न जाना उसके लिए कितना नुकसान होगा। लेकिन सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मायावती के इस ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, 63+17 का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें कांग्रेस का 17 और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का 63 है, वो इतना ही नहीं रह जाता है। बात अभी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो सीटों का मामला जो फंस रहा है वो 8 से 10 सीटों का मामला फंस रहा है। आने वाले समय में अभी मायावती ने एक भी कैंडिडेट का अभी ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सबने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट डाल दी है। लेकिन अभी मायावती की तरफ से कोई भी राजनीतिक ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। इन दावों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो व्यथा चल रही है, हो सकता है कि आपको या हमें सुनने को मिले कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ जा चुकी हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने अलायंस का हाथ थामा है उनको ही फायदा हुआ है। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और इस पर अपनी कमेंट करके राय जरूर दें। बहुत धन्यवाद।